डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैं मदद कर। अरे साली साहिबा, क्या बात है आप? जीजू? हाँ मैं, आपने छुआ ना तो मुझे ऐसा करंट आ गया जैसे मेरे पति से भी नहीं आता। वैसे मुझे भी वही फीलिंग आई है जो मेरी बेबी से नहीं आई। तो जीजू, हम दोनों को फिर ऐसे अलग अलग नहीं रहना चाहिए ना। वैसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? अरे चलो ना जीजू, अब छोड़ो ये सब बातें। जब एक हो जाना चाहिए हम दोनों को, तो फिर दूरी अच्छी नहीं लग रही ना। क्यों नहीं साली साहिबा, आ जाइए। हाँ जीजू, अरे कोई आ गया। कोई आ गया, देखो कहीं तुम्हारी बहन तो नहीं आ गई। ये भी ना भूल के जाती है शॉपिंग करने जा रही हूँ और बीच रास्ते से ही वापस आ जाती है। अरे जीजू, मेरी बहन नहीं थी, नीचे वाली थी, पूछने आई थी उनको जाना है क्या दीदी के साथ कहीं बार, पर वो तो अकेले चली गई थी। चले गई, सही है, तुम्हारी बहन नहीं थी। सच बता रहा हूँ, जिस मौके की तलाश में था ना, और आज ये मौका मेरे को मिला है ये मौका मैं चाहता नहीं था कैसे भी हाथ से जाए। एक चीज़ का ना ध्यान रखना, अभी तो है ही नहीं तुम्हारी बहन, अगर सामने होगी भी ना तो उसको ना किसी भी बात का कैसे भी शक नहीं होना चाहिए, ना उसके सामने कोई हरकत होनी चाहिए। ये कबड्डी का खेलना अब डेली चलेगा, आज से शुरुआत होगी तो ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। ध्यान रखना इस चीज़ का। हम बहुत मुश्किल से ना करीब आए हैं, तो मेरी जान प्लीज़ कंट्रोल रखना अपने ऊपर। क्या है ना जीजू, अब जैसे आपके हाथों ने मेरी कमर को टच किया ना, क्या बताऊं, उफ वाली फीलिंग थी। वही उफ जो मुझे पहले दिन निकालनी चाहिए थी अपनी शादी के। अच्छा। लेकिन वहाँ तो कुछ निकला ही नहीं ना। अरे क्योंकि पति के जो हाथ है ना, वो बस हिलाने के लिए ही है। कोई बात नहीं, आपका जीजा है ना, आपकी जो नीचे प्यारी सी क्यूट सी स्ट्रॉबेरी टाइप की टॉफ़ी है ना, कसम से कह रहा हूँ, उसको मैं इतना प्यार से अपने उसको खिलाऊंगा, खिलौने को इतने प्यार से तुम्हारी टॉफ़ी को खिलाऊंगा कि तुम्हारे अंदर भी ना एक ऐसी कसर आएगी, तुम बोलोगी कि रोज़ उठा पटक होनी चाहिए जीजू। जीजू, वैसे एक बात तो बताओ, जो मेरी दीदी है वो तो बोलती थी कि आपको स्ट्रॉबेरी वाली या कोई भी मीठी वाली शुगर वाली चीज़ें पसंद नहीं है। अरे ये जो तुम्हारी टॉफ़ी है ना, ये इतनी ज़्यादा मीठी हो लेकिन शुगर नहीं करेगी, बल्कि ये तो शुगर की दवाई है। जितना इसको खाऊंगा ना उतना मुझे ही रिलैक्स मिलेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। आप भी ना छोटे से ज़िद्दी बच्चे हो, पता है क्यों? क्योंकि बच्चों को ही तो टॉफ़ियाँ बहुत पसंद होती है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ टॉफ़ी के साथ जो ऊपर ये बड़े बड़े डोनट है या बर्गर, ये खा लूँगा। पहले ये खाऊंगा, वो क्या है ना, पहले तीखा खाते हैं उसके बाद मीठे पे आते हैं। कोई बात नहीं, जो मन करे वो खा लो, पूरी की पूरी दुकान ही आपकी है। वैसे साली साहिबा कुछ पूछ सकता हूँ मैं? आपको कबड्डी अच्छे से खेलना आती तो है ना? जीजू, मुझे ना कबड्डी आती तो है, अब अच्छे से आती है कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि जिसके साथ मैं खेलती हूँ, अब मैंने किसी और के साथ खेली नहीं, तो मुझे कैसे पता कि मैं उस खेल में अनाड़ी हूँ या खिलाड़ी, या फिर जो मुझे सिखा रहा है वो मास्टरमाइंड है या फिर हाफ लूज़र। माइंड। समझ गया, कोई बात नहीं। इस बार आप ना एक्सपर्ट से टकरी हैं, मुझे हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो जीजू एक काम करो ना, फिर लेट जाओ। ये जो आपके अंदर का ज्ञान है ना, ये आप अपने अंदर मत रखो। अंदर रखोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं खिलाड़ी हूँ या अनाड़ी, या फिर मुझे और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है ये सब चीज़ें। लेट जाओ और ना मैं स्टार्ट करती हूँ, ख़त्म आप कर देना, मुझे अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि ना थोड़ी देर में मेरी दीदी भी आ जाएगी, नहीं तो पता उसे कुछ और ही चल जाएगा। अरे बेफिक्र रहो, दीदी अभी नहीं आने वाली, मेरे को बोल के गई है वो, अब सीधा रात में आएगी। अब रात तक पूरे 5 घंटे तुम मेरे साथ हो। अब देखो मैं तुम्हारे को कुश्ती का, कबड्डी का, हर खेल का ऐसा ज्ञान दूंगा ना, तुम भी पागल हो जाओगी। खेल खेल के तुम्हारी सांसें ऊपर नीचे, सोचो क्या हाल होने वाला है, जो तुम्हारे पति ने भी कभी नहीं किया होगा तुम्हारा। तो कर दो ना, मेरा हाल बुरा हाल कर दो। मैं तो चाहती यही हूँ कि कोई मसल दे मुझे पकड़ के, वो फूल मसल देते हैं ना। हाँ, मसल दूंगा। वो ज़रा क्या है ना, थोड़ा सा मेरी इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आया। इम्पोर्टेंट कॉल, समझो ना, आता हूँ। क्या है जीजू यार, अब उमंगे जवा के ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। जो उमंगे जागी है मेरी,
उनको शांत करना भी आप ही का काम है और आप ही करोगे। रुको तो सही ज़रा। सोचता था कि साली की मिल जाए, आज मौका भी मिल गया और साली के दिल की बात भी पता चल गई। ये तो देने के लिए तैयार है। आज ऐसी कबड्डी खेलूंगा ना इसके साथ, ये भी पागल हो जाएगी और मुझे ही दिया करेगी। क्या अरे जीजू, आप ना मुझे ऐसे अकेला छोड़ के कैसे आ गए? और ये वाला काम आप तो गए नहीं हो ना, जो दीदी के साथ करते हो आज मेरे साथ भी कर लो, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ वो सब चीज़ें नहीं साले करता। साहिबा करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो ना। क्या जीजू आप भी अरे सब्र करो। लगता हमारे है तो आप उमंग की जगह के ना उमंगों को पानी फेरना चाह रहे हो आप। नहीं फेर रहा, 5 घंटे अपने पास। मैं चाहता हूँ पूरा घर नाप लें आज करते करते। अरे जीजू, तो नाप लो ना पूरा घर, इससे पहले कि मेरी दीदी आ जाए फिर वो मुझे नापने दे। और घर क्यों, मैं तो कुछ और नापना चाह रही हूँ। नपवा दो ना वो जो नापना चाह रही हूँ। नाप लेना जो नापना चाहती हो। और तुम्हारी दीदी नहीं आ रही, कहा ना पूरे 5 घंटे हैं, आराम आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। मैं ये नहीं चाहता तुम्हारे पति की तरह झट से लगे और फट से हट जाए। तुम भी ये चाहती हो क्या? जीजू आप सिर्फ बहाना कर रहे हो, मुझे चाहिए ना, आप वो देना ही नहीं चाहते। आप एक बात बताइए, मेरी मोटी वाली बड़ी सी लंबी सी चॉकलेट का मज़ा पूरा लेना चाहती है ना? आप खिलाई कहाँ रहे हो, बस दूर से दुकान दिखा रहे हो। अब मैं ना वैसी बच्ची हूँ जिसको दुकान देख के मज़ा नहीं आता, जब तक वो चीज़ हाथे आके ना अपने पास ना रख लो। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ। वो क्या है ना, आप पे ना कब से नज़र थी और आपको देख के लग रहा है आपकी भी मेरे पे बहुत टाइम से नज़र थी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ इतने टाइम के बाद हम इतने नज़दीक आए हैं तो ना जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा ना करें। मतलब सट से फट से सब कुछ हो जाए, आराम आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे और गहराई तक जाएंगे। अच्छा, दुकान का कोना कोना छान मारूं? आप ये कोशिश कर रहे हो? गहराई तक तो आप जाओगे ना, मैं थोड़ी जाऊंगी। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। अब चॉकलेट और टॉफ़ी का मिलन होगा तभी तो कैंडी क्रश होगी। गेम खेलना चाह रहे हो आप मेरे साथ? समझ जाओ साली साहिबा, अब आपको भी समझाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? अब आप इतने मोटी मोटी टिक्की वाले बर्गर लेके घूम रही हैं। अब 2 बर्गर ऊपर से खाऊंगा तो नीचे के लिए तो मुझे कुछ मीठा चाहिए ना। उस मीठे के लिए आपके नीचे की टॉफ़ी। सच बता रहा हूँ, आज तो ऐसा मैदान में कुश्ती का खेल होगा ना, आपने अपने पति के साथ भी नहीं खेली होगी ऐसी कुश्ती। तो जीजू, ये जो बर्गर है ये ना कब से बंद पड़े हैं, मतलब कवर में, इनको कवर उतार के खा लो, मज़ा बड़ा आएगा आपको। और उसके बाद स्वीट डिश वेस्ट क्यों करोगे, उसको भी चख लेना अपनी आइसक्रीम की स्टिक से। हाँ, अच्छे से चटकूँगा, मतलब अच्छे से चखूँगा, चटकारे मार मार के करके। बस आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, जो चॉकलेट आपकी टॉफ़ी में जाने वाली है ना, वो चॉकलेट मेरी आपके पति से लगता है कुछ ज़्यादा बड़ी है। अगर चॉकलेट का मुंह छोटा, वो टॉफ़ी का मुंह छोटा हुआ ना, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप उस चीज़ का मज़ा भरपूर लेने वाली हैं। जीजू आप चिंता मत करो, टॉफ़ी का मुंह भले ही कितना भी छोटा रहे, लेकिन ना मुझे टॉफ़ी बड़ी पसंद है। जब आप उसको चॉकलेट दोगे ना तो वो लपक के खा लेगी। चाहता तो मैं भी हूँ, लपक के खाए और पूरा खाए, छोड़े ही ना कोई कसर। और जब कसर ही नहीं छूटेगी तो आपको पता है ना, इस खेल का मज़ा और ज़्यादा आएगा। हाँ जीजू, खेल तो न जाने मैंने कब से नहीं खेला, और मैं तो यही चाहती हूँ कि खेलने वाला खिलाड़ी मिल जाए मुझे, जो खुली मैदान में दौड़ा दौड़ा के खिलाए। आप बेफिक्र रहिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आगे टॉफ़ी को खिलाने के बाद वो चॉकलेट आपके बैकग्राउंड से भी होते हुए निकाल लो। कोई बात नहीं, मैंने तो बोला ही आपको, पूरी की पूरी दुकान लूट लो आप, कोना कोना आपका है, चाहे आगे वाले कोने में जाओ चाहे पीछे वाले कोने में, आपको कोई मनाही नहीं है, कहीं से भी जाना आना कर सकते हो आप। यही तो सुनने के लिए ना जाने कब से इंतज़ार कर रहा था साली साहिबा मैं, और आपने अपने दिल की बात अपने मुंह से कह दी। तो सच बता रहा हूँ, अब मुझसे ना कंट्रोल हो नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने इस खेल की शुरुआत अभी और यहीं कर दें। हाँ जीजू, आओ ना, ये सोफ़ा कोई कम थोड़ी है, बेड से भी अच्छे गद्दे हैं इसमें। खेल में ना मज़ा बड़ा आएगा खेलने में, क्योंकि उछलेगा भी तो बहुत ही है। आओ ना, कोई बात नहीं। अब खेल की शुरुआत तो करें। हाँ, और इस खेल में आपको उछाल भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी उछालो ना। आज मेरे बहुत से अरमान पूरे होने वाले हैं साली साहिबा।